हेलो एवरीवन, आई एम जानवी सारुंकी एंड वेलकम बैक टू द लेक्चर। आज रेस्पिरेशन का हम सेकंड लेक्चर देखने वाले हैं। उसमें हम देखने वाले एक्टिविटी नंबर 6.4 जो गिवन है हमारे पास एनसीईआरटी में। सो यू कैन ओपन द एनसीईआरटी एंड फॉलो द लेक्चर। ओके, अगर लेक्चर अच्छा लगे तो या लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट में डाउन अगर कोई डाउट हो तो। कंपल्सरीली अगर आप नोट्स बनाओगे तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू ऑल obviously. So starting with the lecture, that is activity number 6.4 according to NCERT. Activity 6.4. Basically, this activity is related to the chapter that is respiration. और अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा दैट इज़ व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन एंड व्हाट इज़ बेसिक डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग, तो आपको पता चला होगा कि अरे ये क्या है, मतलब कैसे कैसे हो रहा है। ओके, सो ये पर्टिकुलर चैप्टर समझने के लिए आपको पिछला लेक्चर देखना ज़रूरी है बिकॉज यू विल गेट एन बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ओके, या मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज़ रेस्पिरेशन। क्या होता है रेस्पिरेशन, एक शॉर्ट में बताती हूँ। दैट इज़ व्हाट इज़ रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन वो होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, डाइजेशन ऑफ फूड या फिर ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फूड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, उसे हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। जिसने देखा होगा उसको पता होगा। ओके, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एक्टिविटी नंबर 6.4, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी गिवन है जिसमें लाइम वाटर का यूज़ होता है। लाइम वाटर का यूज़ हो रहा है, राइट। वी ऑल नो लाइम वाटर, राइट। सो किससे बना होता है लाइम वाटर? बेसिकली लाइम वाटर एज अ compound that is made up of calcium, that is compound of calcium. So lime water है हमारे पास, ठीक है। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले they took a lime water. First thing they took I mean हम लिखते हैं ऐसे as a take. Okay, take a lime water, take a lime water, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसमें सेकेंड स्टेप blow the लाइम वाटर, ठीक है। इन्होंने क्या किया, लाइम वाटर लिया, उन्होंने उसको ब्लो किया, ठीक है। ब्लो करने के बाद क्या हुआ, ब्लो किया, उसके बाद थर्ड स्टेप दैट इज क्या हुआ, उन्होंने देखा कि लाइम वाटर लिया ऐसे स्ट्रॉ, ठीक है। इन्होंने ग्लास में लाइम वाटर लिया। पहले ये कैसे था, ट्रांसपेरेंट था, मतलब ऐसे आर पार देखा जा सकता था इसके अंदर से, ठीक है। इन्होंने जैसे ही उसको ब्लो किया, ठीक है, यहाँ पे क्या किया, उन्होंने ब्लो किया, तो ये जो वाटर है ये पहले जो ट्रांसपेरेंट था, इज इट प्लेइंग या फिर मैंने वीडियो ऑन ही नहीं किया, इट्स प्लेइंग, द फियर, ऐसे ये डर लगता है ना भाई। ये जो ट्रांसपेरेंट था, ठीक है, ये जो ट्रांसपेरेंट वाटर था पहले, ठीक है, ये क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो गया मिल्की वाटर में। किस में कन्वर्ट हो गया, मिल्की वाटर में कन्वर्ट हो गया। सो बेसिक ये जो इन्होंने ब्लो किया, ये जो हमारे पास पानी था ये क्या हो गया, लाइम वाटर टर्न्ड मिल्की, ठीक है। इन्होंने एक लाइम वाटर लिया, यहाँ पे ऐसे स्ट्रॉ लिया, ये क्या है हमारे पास, स्ट्रॉ है, ठीक है, एंड उसको उन्होंने ये कर दिया, मतलब ब्लो किया। अब मुझे एक बात बताओ, व्हेन वी आर एक्सेलिंग, अभी आज हमें पता है, ठीक है, टुडे वी नो दैट कि हमारे जो हम ब्लो करते हैं तो ब्लो में कौन सा एयर आएगा, मोस्ट ऑफ दी देयर विल बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2 प्रेजेंट इन दैट, है ना। ये हमें आज पता है कि हम एक्सेल ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और एक्सेल क्या करते हैं, CO2। बट इनिशियल लेवल्स पे जब साइंटिस्ट पूरा रिसर्च कर रहे थे एंड ऑल ये सारी चीज़ें हो रही थी, क्या हमें पता था कि ये CO2 है, ये ऐसा है, ये वैसा है, हमें पता था क्या? नहीं, वी वर नॉट नोइंग दैट कि वहाँ पे CO2 प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, एक्सेल CO2 करते हैं, हमें नहीं पता था। ओके, बाय दिस बेसिक जो हमें आज लगता है कि क्या ही किया है, मतलब, है ना। बट ये जो बेसिक हमारे पास इंफॉर्मेशन है या फिर बेसिक जो एक्सपेरिमेंट्स है उन्होंने परफॉर्म किया, एंड बाय दैट हमें ये छोटा छोटा डेटा पता चला है। बात समझ में आ रही है? सो बेसिक क्या उन्होंने क्या किया, लाइम वाटर लिया, उसको ब्लो किया एंड लाइम वाटर क्या हो गया, टर्न मिल्की हो गया। अब हमें पता है कि लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है लाइम वाटर। थोड़ा अगर तुम देखोगे हमारे पास लाइम वाटर होता है, यही था, लाइम वाटर मतलब क्या है, बेसिक लाइम वाटर मतलब होता है, खुल जा भाई, ओके, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है लाइम वाटर, इट्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड, देखो आपको एक्सपेरिमेंट याद नहीं करना, आपको ना ये रिएक्शन याद करनी, आपको कुछ भी याद नहीं करना, बट आई जस्ट वांट यू टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है एक्चुअल में यहाँ पर, ठीक है। ये आपको याद नहीं करना, ना ही फॉर्मूला याद करना, ना कुछ भी नहीं, बट समझो इस बात को, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसी को हम अलग नाम से बोल रहे हैं लाइम वाटर, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, लाइम वाटर बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये जो लाइम वाटर है, ये जो हमारे पास एयर थी जिसको हम क्या बोल रहे थे, इसे हम बोल रहे थे CO2, इसे हम क्या बोल रहे थे, CO2। जब एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो जब भी ये रिएक्शन होती है तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक रिएक्शन होती है, जब ये आगे प्रोसीड करता है पूरा, तो यहाँ पे क्या होता है, इट टर्न्स इनटू कैल्शियम कार्बोनेट। किस में टर्न हो जाता है ये, कैल्शियम कार्बोनेट, किस में टर्न हो गया ये, कैल्शियम कार्बोनेट। एंड ये जो हमारे पास ये है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, जिसे हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल रहे हैं, ये होता है ट्रांसपेरेंट। ये कैसे होता है, ट्रांसपेरेंट। कैसा है ये, ट्रांसपेरेंट है। और ये जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैसे होता है, दिस इज मिल्की इन कलर, मिल्की कलर का होता है, राइट। अब हमें पता है कि हमारे पास जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तभी हमारा जो कैल्शियम का मतलब ये टर्न करेगा किसके अंदर, कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर, एंड तभी ये ट्रांसपेरेंट फ्लूइड जो है किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, मिल्की कलर के फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यही प्रोसेस यहाँ पे हुआ है कि जब हमने क्या किया है, लाइम वाटर लिया, राइट। लाइम वाटर लेने के बाद हमने उसमें ब्लो किया, तो हमारे जो माउथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड था या फिर जो लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड था, वो नोज से आई मीन माउथ से कहाँ पर गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से वो गया इस स्ट्रॉ से इस पर्टिकुलर फ्लूइड के अंदर, और वहाँ पे ये रिएक्शन हुई कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, लाइम वाटर था, इसने रिएक्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, एंड इट रिएक्टेड एंड गेव अस कैल्शियम कार्बोनेट। अभी कैल्शियम कार्बोनेट मिल्की कलर का हो गया। सो व्हाट डज इट प्रूव, what does it prove, ये क्या प्रूव करता है, so it shows us that, क्या शो करता है, it shows, क्या शो करता है, रिजल्ट। क्या रिजल्ट है इसका, इसका सिंपली रिजल्ट बस इतना सा है, that first point, that lime water turns milky in presence of CO2, ठीक है। जो ट्रांसपेरेंट लाइम वाटर था वो CO2 के प्रेजेंस में क्या हो जाता है, मिल्की कलर का हो जाता है। सेकंड थिंग अगर आपको बताना है कि सेकंड चीज़ हमें क्या सीखने के लिए मिली, या फिर सेकंड चीज़ रिजल्ट में हमें क्या मिली, दैट इज कि ये जो हुआ, बट ये जो कार्बन डाइऑक्साइड था ये कहाँ से आया था, दैट केम फ्रॉम आवर लंग्स। कहाँ से आया था, लंग्स। सो वी कैन से दैट ह्यूमंस, नॉट जस्ट ह्यूमंस, सो आप बोल सकते हो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, यूकैरियोटिक या फिर एरोबिक ऑर्गेनिजम्स, हाँ एरोबिक, ठीक है, एरोबिक ऑर्गेनिजम्स टेक इन ऑक्सीजन एंड exhale out CO2। एरोबिक ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, टेक इन करते हैं ऑक्सीजन एंड एक्सेल आउट क्या करते हैं, CO2। अब सवाल ये आता है, सवाल क्या आता है हमारे पास, जब ये रेस्पिरेशन चैप्टर हम पढ़ रहे, देखो जाना कैसे है पूरा, ठीक है, सिर्फ भागने से कुछ नहीं होता। लाइम वाटर लिया, ब्लो किया, टर्न हो गया मिल्की के अंदर, क्या, क्यों, वाई। यहाँ पे सवाल आता है वाई, ये जो प्रोसेस हुआ ये क्यों हुआ, तो उसका सवाल जवाब ये है, जवाब क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्टेड विद CO2 एंड गेव अस कैल्शियम कार्बोनेट दैट वाज मिल्की इन कलर। यहाँ पे क्या है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड आया वो लंग्स से आया। अब सवाल ये आता है कि चलो मान लिया एरोबिक ऑर्गेनिज्म ने ऑक्सीजन लिया और एक्सेल क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड, बट ये कार्बन डाइऑक्साइड बना कैसे, सवाल क्या आता है, दैट इज अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना चाहिए, दैट ओके मान लिया कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर रहा है, ये मिल्की हो टर्न हो रहा है, ये वगैरह वगैरह, बट हाउ डज, फ्रॉम where this CO2 came in lungs, तो लंग्स के अंदर जो CO2 बना वो CO2 बना कैसे, किधर से आया, ये हमारा नेक्स्ट सवाल होना चाहिए।
राइट अब मैं बताती हूँ कहाँ से आया. दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, आई मीन दिस पर्टिकुलर CO2 केम फ्रॉम रेस्पिरेशन. इसका आंसर क्या है? रेस्पिरेशन से आया. व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन अगर आपने कल का लेक्चर देखा होगा तो आपको यहाँ पे डाउट नहीं आया होगा. ठीक है, आपको इस सवाल का जवाब मैंने सवाल पूछने के बाद तुरंत आ गया होगा. अगर नहीं आया तो जाके पिछला लेक्चर देखो. व्हाट इज रेस्पिरेशन? दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ फूड. ब्रेक डाउन ऑफ फूड. और हमारा जो फूड है वो फूड कैसा है? दैट इज कार्बन बेस्ड फूड. फूड कैसा है? कार्बन बेस्ड, कार्बन से बना हुआ. ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या है? C6H12O6. वो क्या है? कार्बन बेस्ड है. राइट, ग्लूकोज इज अ कार्बन बेस्ड. सो मतलब क्या? रेस्पिरेशन इज अ. एंड यहाँ से क्या होगा? ये जो मेरे पास ग्लूकोज है इसका ब्रेक डाउन करने के बाद ये जब टूटेगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा? ATP प्लस H2O प्लस क्या मिलेगा? और CO2. एंड ये CO2 बाहर आया लंग्स से. ये CO2 कहाँ आया? बाहर आया लंग्स से. Getting the point? So this was the entire experiment 6.4. 6.4 हमें क्या बताता है? 6.4 इज सिंपल एक्सपेरिमेंट जहाँ पे हमने क्या लिया था? यहाँ पे हमने लाइम वाटर लिया था, ब्लो किया था लाइम वाटर को, एंड वो लाइम वाटर टर्न हुआ था मिल्की के अंदर. वहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. बट एक्चुअली ये जो सब हुआ ये टर्न मिल्की क्यों हुआ? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो रीजन बिहाइंड इट वाज वो जो लाइम वाटर दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड इट reacted with carbon dioxide and gave us कैल्शियम कार्बोनेट whatever जो मिल्की कलर का था. दिस वॉज द रीजन. बट इससे हमें क्या सीखने के लिए मिला? पहली बात चीज़ हमें ये सीखने के लिए मिली कि लाइम वाटर टर्न हो जाता है मिल्की इन द प्रेजेंस ऑफ CO2. मतलब जो हमने एक्सेल किया वो क्या था? CO2 था. बट नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि CO2 बना कैसे? लंग्स में आया कहाँ से? लंग्स में आया कहाँ से? ब्रेक डाउन ऑफ फूड जो किया उस प्रोसेस में ग्लूकोज, हमने खाना खाया ग्लूकोज से, वहाँ पे ऑक्सीजन, और फिर हमने इनहेल किया ये वाला ऑक्सीजन. ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या बनता है? ATP बना. ATP हमने यूटिलाइज कर दिया बट एज अ बाय प्रोडक्ट हमें क्या बोला? CO2. तो ये CO2 बाहर आया बॉडी में एंड दैट रिएक्टेड विद दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड गेव अस कैल्शियम कार्बोनेट. एंड वो कैसा था? मिल्की कलर का था. I hope this is clear to you all. Okay. Yeah. So first question was that what does it tell about the amount of carbon dioxide in the air that we breathe? तो आपको सारे questions के answers मिल गए होंगे. I don't think so कि कोई भी doubt है. Okay. कल देखते हैं हम activity number 6.45. Subscribe to the channel अगर आपको lecture समझ में आया होगा, आपका doubt clear हो गया होगा, why, क्यों, ये सब क्यों करना है, कैसे करना है, all that. अगर फिर भी कोई doubt बच जाए तो please comment me down. I'll answer the genuine doubts for real. Okay. Yeah, thank you so much for watching till the end. See you in the next lecture. Take care. Bye.